Next is your some memory related terminologies. In digital computers, information is generally represented in binary form, that is in the form of 0 and 1, which are known as bits. सो डिजिटल कंप्यूटर्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपका डेटा या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ 0 या 1 में होते हैं. जो कंप्यूटर जो है वो एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी फॉर्म, डैट इज़ 0 और 1, जिसको हम बिट्स भी बोलते हैं. सो फर्स्ट टर्म इज़ बिट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. अ बिट मीन्स 0 और 1. जो बिट जो आपकी होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं 0 या 1 से. और दूसरा आपका आता है निबल. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स इज़ नोन एज निबल. 4 बिट को मिला के एक निबल बनता है, जैसे कि नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स. और देन आपका आता है बाइट. ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज़ नोन एज बाइट. 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है. 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स. नाउ डेज कंप्यूटर हैव लार्ज मेमोरी, सो अदर हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर गिवन बिलो. सो जैसे जैसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट में ग्रोथ आना स्टार्ट हुई और उसकी मेमोरी में भी ग्रोथ आना स्टार्ट हुई, सो वैसे वैसे हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी भी आना स्टार्ट हो गए. सो आपका फर्स्ट आता है इसमें किलोबाइट, KB. सो 1 KB में होते हैं 1024 बाइट्स, राइट. देन आता है आपका मेगाबाइट, 1 MB. जैसे कि आप फ़ोन्स वगैरह में भी देखते होंगे, 1 MB की फ़ाइल, 2 MB की फ़ाइल, तो ये वही वाला MB है. 1 MB इक्वल टू 1024 KB यानी कि किलोबाइट. गीगाबाइट्स 1 GB. 1 GB इज़ इक्वल टू 1024 MBs, राइट. सो लास्ट इसका आता है टेराबाइट, 1 TB विच इज़ इक्वल टू 1024 GB. ये मोस्टली जो टेराबाइट है वो आपके सिस्टम्स या लैपटॉप्स में ही होता है, और जो गीगाबाइट्स होता है ये आपको अपनी फ़ोन की मेमोरी में भी मिल जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो एज यू कैन सी इट इज़ ए आर्किटेक्चरल फ्लो ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स जो हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, डैट इज़ डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड. सो एज यू कैन सी डिजिटल में आपको परफॉर्मेंस वाइज में कंप्यूटर्स क्लासिफाइड होते हैं. पर्पस वाइज में आपके 2 टर्म्स रहते हैं, डैट इज़ स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस, जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. और डिजिटल में आपके आते हैं साइज़ एंड परफॉर्मेंस वाइज, जिसमें मिनी कंप्यूटर्स आता है, जिनमें माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, जिनमें सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, और जिनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं. और माइक्रो भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, डैट इज़ योर PC एंड लैपटॉप. जैसे कि आप सबके घरों में भी इस वक्त मोस्ट ऑफ द हाउसेज में लैपटॉप्स या PC होते हैं, डैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर्स. सो नाउ 1 बाय 1 हम इसको अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं. सो फर्स्ट इज़ योर डिजिटल कंप्यूटर्स. द डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क्स अपॉन डिसकंटिन्यूस डेटा. दे कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजिट्स दैट इज़ बाइनरी डिजिट्स 0 and 1. जो डिजिटल कंप्यूटर जो आपके होते हैं वो डिसकंटिन्यूस डेटा के, यानी कि डेटा बंद होने के बाद काम करते हैं, राइट. वो कन्वर्ट करते हैं डेटा को इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, दैट इज़ बाइनरी डिजिट्स 0 और 1. जैसे कि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझती है, वो है मशीन लैंग्वेज, और वो भी 2 टर्म्स पे काम करता है, यानी कि 0 और 1. सो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं आपके वो 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं. सो इवन लेटर्स एंड वर्ड्स आर आल्सो कोडेड एज बाइनरी वैल्यूज़. और इवन जो लेटर्स और वर्ड्स जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में, वो भी बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा. जो डिजिटल कंप्यूटर्स जो आपके होते हैं वो बोथ न्यूमेरिक इन द सेंस जो कैलकुलेशंस होती हैं या जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो सब आ जाती है न्यूमेरिक डेटा में. और नॉन न्यूमेरिक यानी कि वर्ड्स, लेटर्स एट्सेट्रा. ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू काउंटिंग एंड एडिंग. जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में वो डिवाइड होते हैं काउंटिंग और एडिंग में. एग्जांपल आप ले लें अगर इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन कैन बी कैरिड आउट बाय रिपीटेड एडिशन. जो मल्टीप्लिकेशन जो होती है डिजिटल कंप्यूटर्स में वो बार बारी एडिशन का सम करके होती है, राइट. नंबर्स का सम करके एडिशन, वो इस वे में उसको कन्वर्ट करता है मल्टीप्लिकेशन में. द एक्यूरेसी ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर्स इज़ ओनली लिमिटेड बाय द साइज ऑफ इट्स रजिस्टर्स एंड मेमोरी. जो डिजिटल कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, यानी कि जो एफिशिएंसी है उसके काम करने की, वो सिर्फ लिमिटेड है उसके साइज़. ना उसका रजिस्टर मेमोरी का साइज़ ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, बिजनेस एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग. एप्लीकेशन एरियाज जो आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में जहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है वो आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में. जहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोसेस को जो कंट्रोल करते हैं वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स पाए जाते हैं.
बिजनेस एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग, कोई भी बड़े बड़े बिजनेस या साइंटिफिक डेटा रिसर्च एंड ऑल, वो सारी चीज़ें डिजिटल कंप्यूटर ही हैंडल करता है, राइट। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। डिजिटल कंप्यूटर्स के भी 2 फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ पर्पस वाइज एंड सेकंड इज साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। पर्पस वाइज डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। उन कंप्यूटर्स के पर्पस के हिसाब से कि वो क्या पर्पस, यानी कि क्या आपका एम रहेगा इसको यूज़ करने का, उस हिसाब से आपके जो 2 टाइप्स रहेंगे वो रहेंगे 2, यानी कि फर्स्ट इज़ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड सेकंड इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। So first is special purpose computers. These computers are designed to perform some specific or special task. ये कंप्यूटर्स बने होते हैं कोई भी स्पेशल या स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो भी इनको असाइन किया जाता है। द प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शंस विच आर मेंट टू डू दीज स्पेसिफिक टास्क आर परमानेंटली स्टोर्ड इन दीज कंप्यूटर्स। जो भी प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है इन कंप्यूटर्स को किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है इन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में, राइट। सो नेक्स्ट इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं वो दीज आर नॉट डिज़ाइन टू डू सम स्पेसिफिक टास्क बट आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। ये किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं बने होते हैं, बट ये किस इनका जो मेन पर्पस क्या होता है वो रहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स या कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रहेंगी ये उन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। The programs or instructions which are used to carry different tasks need not to be permanently stored. जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स या डेटा जो भी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को प्रोवाइड किया जाता है वो डिफरेंट टास्क को करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंटली स्टोर किया जाए जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में। एंड दीज कैन बी इनपुटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और ये सारी चीज़ें कब सामने आती हैं यूज़र के? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के, जब भी आप अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब उनके साइज़ और परफॉर्मेंस यानी कि कितने वो एक्यूरेट हैं उनके बेसिस पे हम डिजिटल कंप्यूटर्स को और अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। सो फर्स्ट इसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स इज़ द कंप्यूटर बिल्ड अराउंड अ माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, छोटी सी चिप होती है जिसका यूज़ करके माइक्रो कंप्यूटर्स इसका नाम दिया गया, राइट। अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ कंप्लीट सीपीयू ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो होते हैं ये एक सिंगल सीपीयू चिप में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर से देखते हैं, सो उसमें बड़े बड़े सीपीज़ होते हैं, राइट, सीपीयूज़ होते हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या हुआ कि जो सीपीयू थे वो एक सिंगल माइक्रो चिप, छोटी सी चिप जो होती है उसमें सीपीयू की सारी फंक्शनैलिटी को डाल दिया गया। द वर्ड साइज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स वेरीज टू 8 to 64 बिट्स। जो साइज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स जो उसके में वर्ड्स का जो साइज़ था वो 8 to 64 बिट्स का था, राइट। द पर्सनल कंप्यूटर इज़ वन फॉर्म ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ पीसी जो आपका होता है वो एक माइक्रो कंप्यूटर ही होता है, राइट। It is named so because it is designed for personal use. IBM first introduced the PC called IBM PC into the world market. इसको नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर्स का बिकॉज ये डिज़ाइन किए गए थे पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि आप अपने घरों में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। IBM एक कंपनी है, उन्होंने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था किस वर्ल्ड दुनिया के सामने, जिसको उन्होंने नाम दिया था IBM PC। These micro computers are mainly used in homes, offices, schools, etc. इस तरीके के कंप्यूटर्स जो हैं आपके घरों में, आपके ऑफिस में, स्कूल्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। Some examples of micro computers are IBM PC, Apple, Macintosh, etc.